जय हिंद साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी का मिशन टॉप तक यूट्यूब चैनल पर। साथियों, रेलवे एएलपी टेक्नीशियन से जितने भी सारे साइंस के प्रश्न बन सकते थे उसमें आज टॉप 20 क्वेश्चन पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है आने वाले एग्जाम्स के लिए। साथियों, एक्स्ट्रा फैक्ट को भी आज हम लोग साथ ही साथ देखने वाले हैं, तो वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है, अंत तक बने रहिएगा। देखने वाले हैं तो पहला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया कौन से मानव अंग में पाए जाते हैं। आपके लिए ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए हृदय, ऑप्शन नंबर बी आंत, ऑप्शन नंबर सी वृक्क और ऑप्शन नंबर डी नॉन ऑफ दिस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आंत। तो कॉलीफॉर्म जो बैक्टीरिया होती है दोस्तों वो मानव शरीर के आंत में पाई जाती है। तो चलिए कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं। यहाँ पे बताया गया है साथियों कि कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया जो होती है वो मानव अंग के आंत में पाए जाते हैं। कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया का एक बड़ा समूह बनाते हैं जो मिट्टी में भी पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मानव शरीर के आंत में पाया जाता है और ये एक बड़ा समूह भी निर्माण करता है दोस्तों जो कि मिट्टियों में पाए जाते हैं। कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया जैसे कि मल कॉलीफॉर्म मनुष्यों के आंत में रहते हैं। तो जो मल कॉलीफॉर्म होते हैं दोस्तों ये मनुष्य के आंत में पाए जाते हैं। दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा प्रेरक कारक काला अजार रोग का कारण बनता है। तो काला अजार रोग के बारे में आप सभी ने सुना होगा दोस्तों। तो इनका मेन कारण क्या है, किसकी वजह से काला अजार मनुष्यों में हो जाता है। तो आपके लिए ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए जीवाणु, ऑप्शन नंबर बी कवक, ऑप्शन नंबर सी प्रोटोजोआ और ऑप्शन नंबर डी नॉन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी प्रोटोजोआ। तो काला आजार जो बीमारी होती है दोस्तों वो प्रोटोजोआ के कारण शरीर में फैल जाता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए काला आजार के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। यहाँ पे साफ साफ बताया गया है साथियों कि जो काला आजार बीमारी है जिसे लिस्मेनियासिस के नाम से भी जाना जाता है। आपको याद रखना है दोस्तों ये काला आजार का जो वैज्ञानिक नाम है ये लिस्मेनियासिस भी है। ये भी क्वेश्चन में पूछा जाता है कि काला आजार को और किस नाम से जाना जाता है। तो ये जो है लेशमेनियासिस के नाम से भी जाने जाते हैं दोस्तों। प्रोटोजोआ के कारण होने वाला एक परजीवी है और ये जो काला आजार बीमारी होते हैं ये प्रोटोजोआ के कारण होते हैं। ये आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। काला आजार का प्रेरक कारक लिस्मेनिया डोनावानी, ये जो प्रेरक कारक होते हैं दोस्तों, जो इसका वाहक होता है वो होता है बालू मक्खी। तो बालू मक्खी के काटने से काला आजार होता है और इसका जो संक्रमक वाली चीज़ होती है वो इसको कहा जाता है लिस्मेनिया डोनावानी। तो आपको याद रखना है काला आजार के बारे में, काला आजार का एक और नाम है लिस्मेनियासिस और ये बालू मक्खी के काटने से होता है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों, दाद जो है एक आम त्वचा संक्रमण किसके कारण होता है। दाद का जो बीमारी होता है वो किसके कारण होता है। आपके लिए ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए विषाणु के कारण, ऑप्शन नंबर बी कवक के कारण, ऑप्शन नंबर सी जीवाणु के कारण और ऑप्शन नंबर डी नॉन ऑफ दीज। तो आप सभी को पता है दोस्तों जो एथलीट फुट भी होता है वो भी कवक के कारण ही होता है, जो जानवरों में होता है एथलीट फुट। ठीक है दोस्तों, तो ये जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कवक। तो जो दाद होता है त्वचा में, जो स्क्रीन में आप लोग देख पाते होंगे लाल लाल बड़ा बड़ा चकता चकता टाइप का हो जाता है, तो ये कवक के चलते होता है। तो चलिए दोस्तों दाद के बारे में कुछ और जानकारी लेते हैं। दाद एक आम त्वचा संक्रमण है जो कवक के कारण होता है। किसके कारण होता है दोस्तों, कवक के कारण, यानी फंगस इन्फेक्शन इसको बोला जाता है। दाद या टीनिया एक और जो संक्रमक है दोस्तों, टीनिया एक फंगल संक्रमण के कारण होने वाला दाने हैं। ये आमतौर पर बीच में साफ त्वचा, बीच में साफ रहेगा दोस्तों और साइड साइड में काला काला टाइप, लाल लाल टाइप का हो जाता है। ठीक है, बीच में साफ त्वचा के साथ एक लाल खुजलीदार, यहाँ पे खुजलीदार गोलकार चकते होते हैं दाद। अक्सर संक्रमित व्यक्ति जिसका दाद हुआ है उसके शरीर से आप शरीर को टच करेंगे दोस्तों तो दाद यहाँ पे फैलेगा। हवा में नहीं फैलता है बल्कि शरीर से शरीर को टच करेंगे तो दाद इस तरह से फैलता है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है, ब्लू बेबी सिंड्रोम जो एक बीमारी है वो निम्न में से किसकी वजह से होता है। तो ब्लू बेबी जो सिंड्रोम होती है दोस्तों ये एक भयंकर बीमारी है ब्लू बेबी सिंड्रोम। तो ये किसके चलते होता है। आपके लिए ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए पारा के चलते, ऑप्शन नंबर बी नाइट्रस के चलते, ऑप्शन नंबर सी लेड, यहाँ पे लीड लिखा गया दोस्तों, लेड है यानी पीवी जिसका संकेत है लेड। ठीक है दोस्तों, लेड याद रखिएगा, लेड के चलते और नॉन ऑफ दीज।
तो ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रस के चलते। किसके चलते होता है? ब्लू बेबी सिंड्रोम नाइट्रस के चलते। तो चलिए दोस्तों, ब्लू बेबी सिंड्रोम के बारे में कुछ अधिक जानकारी लेते हैं। तो ये जो एक्स्ट्रा फैक्ट दोस्तों, इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या फिर आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, तो मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि ब्लू बेबी सिंड्रोम एक ऐसी स्थिति है जिसके साथ कुछ बच्चे पैदा होते हैं, मतलब शुरुआती दौर से ही बच्चों में ब्लू बेबी सिंड्रोम कभी कभी देखने को मिल जाती है, या जीवन में जल्दी विकसित हो जाते हैं, या फिर बच्चा जैसे हुआ, मान लीजिए ये बचपन जो जब जन्म हुआ तब ब्लू बेबी सिंड्रोम नहीं था, कुछ ही दिनों में इसका बीमारी हो जाता है ब्लू बेबी सिंड्रोम। ठीक है दोस्तों, ये एक नीले या बैंगनी रंग के साथ समग्र त्वचा के रंग की विशेषता है। ये आपका नीले रंग पूरा स्किन पे दिखाई देगा, या फिर बैंगनी रंग के साथ पूरा स्किन में दिखाई देगा, जिसे साइनोसिस कहा जाता है। और ब्लू बेबी सिंड्रोम का जो ये रंगीन पार्ट हो जाता है पूरा शरीर में बच्चों में, उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? साइनोसिस कहा जाता है। इसको याद रखिएगा। यह नीली दिखावट सबसे अधिक ध्यान देने योग्य है। जहाँ त्वचा पतली होती है वहीं पे ज़्यादा नीलीपन यहाँ पे दिखाई देता है, जैसे होठ हो गया, एयर लोब हो गया, या फिर नाखून का बिस्तर हो गया। तो इस सब क्षेत्र में आपको नीला रंग दिखाई देगा, उसको ध्यान देना है बच्चों में, और यही है ब्लू बेबी सिंड्रोम। ठीक है दोस्तों, तो ब्लू बेबी सिंड्रोम किसके वजह से होता है? तो नाइट्रस के वजह से होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि इन्फ्लुएंजा जो बीमारी है वह निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो ये जो इन्फ्लुएंजा बीमारी है दोस्तों, ये आपके लिए ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए जीवाणु के चलते, ऑप्शन नंबर बी विषाणु के चलते, ऑप्शन नंबर सी कवक के चलते, और ऑप्शन नंबर डी प्रोटोजोआ के चलते। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी विषाणु के चलते। तो इन्फ्लुएंजा जो होता है वह वायरस के चलते यानी विषाणु के चलते होता है। तो चलिए दोस्तों, कुछ रोग को देख लेते हैं और जो कारक है उसका किसकी वजह से होता है उसको भी देखते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं साथियों, मैंने निम्न रोग और कारण भी लिखे हैं। 6 रोग जिसको हम लोग टीबी के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। तो टीबी होता है जीवाणु यानी बैक्टीरिया के चलते। इन्फ्लुएंजा जो होती है ये होता है विषाणु यानी वायरस के चलते। अगर बात करें दोस्तों फूफंदी, तो फूफंदी रोग जैसे मैंने अभी कुछ देर पहले बताया, दाद हो गया, या फिर जो जिसका सर से बाल खत्म हो जाता है दोस्तों, टकलापन, वो भी होता है कवक के चलते। ठीक है, और ये आपका फूफंदीय संक्रमण जो भी होता है वो कवक के चलते। और जो मलेरिया होता है दोस्तों, ये प्रोटोजोआ के चलते होता है। दोस्तों एक क्वेश्चन है मलेरिया से जुड़ा हुआ, आपको कमेंट बॉक्स में पिन करना है, मतलब आपको कमेंट में बताना है कि ये जो मलेरिया के टेस्ट किया जाता है तो उस टेस्ट को किस नाम से जाना जाता है। और मलेरिया के बारे में जितना अधिक से अधिक लिख सकते हैं दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि इटाई रोग निम्न में से किसके कारण होता है? इटाई जो रोग है दोस्तों वो निम्न में से किसके कारण होता है? आपके लिए ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए मरकरी के चलते, ऑप्शन नंबर बी है कैडमियम के चलते, ऑप्शन नंबर सी है आर्सेनिक के चलते, और ऑप्शन नंबर डी है नाइट्रेट के चलते। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कैडमियम के चलते। तो इटाई रोग जो होता है ये कैडमियम के चलते हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मरकरी अगर देख लें दोस्तों, तो मरकरी के चलते होता है मिनी माता। आपको याद रखना है मरकरी के चलते क्या होता है, मिनी माता। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इटाई रोग के बारे में कुछ अधिक जानकारी हम लोग प्राप्त करते हैं। तो इटाई जो रोग है दोस्तों ये कैडमियम की कमी के कारण होता है। इसे पहली बार 1960 के दशक में जापान में पहचाना गया था। तो इटाई रोग सबसे पहले कब हुआ था दोस्तों? 1960 में। और कहाँ पे हुआ था? जापान में हुआ था। यह औद्योगिकीकरण से जुड़ी मानवीय गतिविधियों का परिणाम है दोस्तों, क्योंकि ये जो अभी डिजिटलीकरण आ गया, औद्योगिकीकरण आ गया, इसी के चलते ये बीमारी अधिक फैलती है। हड्डी के गंभीर दर्द के साथ ये हड्डी में जोड़ों में दर्द होता है। अस्थि मृदुता इटाई रोग का एक लक्षण है, यानी जो आपका हड्डी होता है वो भंगुर टाइप का हो जाएगा, यानी आप अगर कहीं पे गिर पड़ते तो सट से आपका हड्डी टूट जाएगा। ये गुर्दे की ट्यूबुलर विफलता का कारण भी होता है। आपका जो गुर्दा है दोस्तों उसमें अगर ट्यूबुलर विफलता है तो भी आपका इटाई रोग हो सकता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों, और अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है नार्कोलेप्सी किससे संबंधित एक बीमारी है? नार्कोलेप्सी जो बीमारी है वह किससे संबंधित एक बीमारी है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको इसमें सही आंसर करना है। तो आपके लिए ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए बाध्यकारी चोरी की आदतें, ऑप्शन नंबर बी भूलने वाला विकार, ऑप्शन नंबर सी मिर्गी जिसे एपिलेप्सी भी कहा जाता है,
आप लोगों को अगर नहीं पता मिर्गी के बारे में दोस्तों, तो मिर्गी जान लीजिए, इसे एपिलेप्सी भी कहा जाता है। और ऑप्शन नंबर डी है अत्यधिक नींद का विकार। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, अत्यधिक नींद का विकार। तो नार्कोलेप्सी जो बीमारी है ये अत्यधिक नींद का विकार है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि डेंगू किसके कारण होता है। आपके लिए ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए जीवाणु के चलते, ऑप्शन नंबर बी विषाणु के चलते, ऑप्शन नंबर सी कवक के चलते और ऑप्शन नंबर डी प्रदूषण के चलते। तो ये जो आपका डेंगू बीमारी है दोस्तों, डेंगू हो गया, चिकनगुनिया हो गया, ये सभी विषाणु के चलते होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, विषाणु के चलते। तो डेंगू किससे चलते होता है, विषाणु के चलते। तो चलिए दोस्तों डेंगू के बारे में कुछ अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं। डेंगू जो होती है वो विषाणु द्वारा संचारित और मच्छर जनित वायरल बीमारी है। ये मच्छर जनित वायरल बीमारी है। डेंगू जो बीमारी होती है दोस्तों, ये मादा मच्छरों द्वारा प्रेषित किया जाता है। यानी नर मच्छर के द्वारा डेंगू नहीं होता है, मादा मच्छर के द्वारा डेंगू होता है। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जब भी आपको मच्छर काटे तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि कभी भी नर मच्छर आपको नहीं काटेगा। नर मच्छर कभी नहीं काटता है, हमेशा मादा मच्छर ही शरीर में बैठता है और शरीर को काटता है। ठीक है दोस्तों, ये याद रखना है। जिन्हें तो ये मादा मच्छरों के द्वारा प्रेषित किया जाता है, जिन्हें एडिस एजिप्टी कहा जाता है। तो ये जो मच्छर है दोस्तों, तो यहाँ पे पूछा जाएगा कि डेंगू बीमारी किस मच्छर के काटने से होता है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। एडिस एजिप्टी मच्छर के काटने से डेंगू बीमारी हो जाता है। ये डेंगू मच्छर हर जगह, घर के अंदर और बाहर दोनों जगह पाए जाते हैं और आमतौर पर दिन के समय काटते हैं। तो ये जो एडिस एजिप्टी मच्छर है जिसके कारण डेंगू फैलता है, ये अधिकतर दिन में ही काटता है। ये मच्छर सुबह और शाम को अपनी सक्रियता के चरम पद पर पाए जाते हैं। संक्रमित मच्छर द्वारा काटे जाने के 6 से 10 दिनों के बाद ही बीमारी के लक्षण विकसित हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये जो डेंगू है ये एक विषाणु जनित बीमारी है और ये मच्छर के काटने से होती है। और उस मच्छर का क्या नाम है दोस्तों, एडिस एजिप्टी, आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। और अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि जो चिकनगुनिया है वो किसके कारण होता है। आपके लिए ऑप्शन है गैर क्लोरोफिलस जीवाणु, ऑप्शन नंबर बी निमेटोड जीवाणु, ऑप्शन नंबर सी वायरस के चलते और ऑप्शन नंबर डी कवक के चलते। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, मैंने अभी कुछ देर पहले बताया कि डेंगू और चिकनगुनिया जो है दोस्तों ये वायरस के चलते फैलता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वायरस। तो चिकनगुनिया किसके चलते होता है, वायरस के चलते। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इससे पहले दोस्तों चिकनगुनिया के बारे में कुछ अधिक जानकारी ले लेते हैं। चिकनगुनिया जो बीमारी है ये वायरस से होने वाली मच्छर जनित, जैसे डेंगू आपका हो गया एडिस एजिप्टी, उसी तरह ये भी एक मच्छर जनित बीमारी ही है चिकनगुनिया। वायरस छोटे अंतकोशिकीय के परजीवी होते हैं जिनमें आरएनए और डीएनए जीनोम होता है। वायरस में आरएनए और डीएनए भी होता है। तो आप लोग बताइएगा दोस्तों, जो कोविड-19 था तो ये आरएनए वाला वायरस था या फिर डीएनए वाला वायरस था। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो कोविड-19 था, यानी आप लोगों जो कोरोना जिसको बोलते हैं दोस्तों, वो कौन सा बीमारी था, आरएनए वाला या फिर डीएनए वाला, आपको लिखना है। तो ये आपका है दोस्तों चिकनगुनिया के बारे में अधिक जानकारी के लिए इसको आप पढ़ सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक चिकन पॉक्स विषाणु है। तो चिकन पॉक्स विषाणु कौन सा है। तो यहाँ पे एक चीज़ तो आपको याद ध्यान देना है कि चिकन पॉक्स भी जो होता है वो विषाणु यानी वायरस के चलते होता है। ठीक है दोस्तों, तो आपके लिए ऑप्शन है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। ठीक है दोस्तों, तो चिकन पॉक्स का जो होता है वो किसके चलते होता है। आपके लिए ऑप्शन है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, ऑप्शन नंबर बी है विब्रियो कोलोरी और ऑप्शन नंबर सी है बेसिलस टाइफोसस और ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों वेरिसेला विषाणु। तो आपको याद रखना है जो चिकन पॉक्स होता है वो वेरिसेला विषाणु के चलते होता है। किसके चलते होता है दोस्तों, वेरिसेला विषाणु के चलते होता है। तो चलिए दोस्तों चिकन पॉक्स के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। चिकन पॉक्स एक संक्रामक रोग है जो वेरिसेला जोस्टर विषाणु के कारण होता है। इसका लक्षण खुजली वाले लाल फोफले और शरीर में दिखाई देते हैं। हैजा एक जीवाणु रोग है। हैजा के बारे में भी कुछ यहाँ पे मैंने लिख दिया है दोस्तों। हैजा एक जीवाणु रोग है जिसे जीवाणु विब्रियो कोलेरा भी कहा जाता है। टाइफाइड बुखार बेसिलस टाइफोसस के कारण होता है। और एम्बियोसिस एक बीमारी है जो परजीवी एंटामोइबा
हिस्टोलिटिका के कारण होता है। तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कि जो BCG का टीका है, BCG का वैक्सीन है जो टीबी के लिए दिया जाता है, तो आपको याद रखना है कि टीबी के लिए कौन सा इंजेक्शन दिया जाता है दोस्तों, तो ये BCG दिया जाता है। ठीक है, तो BCG का जो खोज किया था, यानी BCG को किसने विकसित किया था, आपके लिए ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए एडवर्ड जेनर, ऑप्शन नंबर बी जोनास साल्क और अल्बर्ट सबीन, ऑप्शन नंबर सी अल्बर्ट क्लेमेट और कैमिलो गुइरिन, और ऑप्शन नंबर डी है लुई पास्चर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी अल्बर्ट क्लेमेट और कैमिलो गोरियन। तो ये जो क्षय रोग का जो टीका होता है, इंजेक्शन होता है BCG, उसको किसने विकसित किया था, अल्बर्ट क्लेमेट और कैमिलो गोरियन, आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, तो इसके बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, ये एक टीका है। टीका किसी भी व्यक्ति की प्रतिरक्षा प्रणाली एक विशिष्ट बीमारी के प्रति अवरोधक क्षमता उत्पन्न करने के लिए उत्तेजित किया जाता है। जैसे आप लोगों ने कोविड-19 का वैक्सीन लिया है, तो क्या किस लिए किया है, क्योंकि आपका जो बॉडी है वो प्रतिरक्षा प्रणाली को स्ट्रॉन्ग कर सके। दोस्तों मेन वैक्सीन का काम है कि शरीर में जो प्रतिरक्षा शक्ति होती है उसको बढ़ा देना, ताकि उस बीमारी से वो लड़ सके। ठीक है दोस्तों, तो विभिन्न रोगों के खिलाफ निष्क्रिय रूप से अर्जित प्रतिरक्षा बनाने के लिए टीके लगाए जाते हैं। टीकों को आमतौर पर सुई के इंजेक्शन के माध्यम से दिया जाता है, लेकिन इसे मुंह से भी दिया जा सकता है और नाक से भी स्प्रे किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, और इसके बारे में थोड़ा क्षय रोग के बारे में जान लेते हैं। क्षय रोग एक जीवाणु जनित रोग है जो जीवाणु माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण होता है। तो टीबी किसके चलते होता है दोस्तों, आपको याद रखना है, टीबी होता है बैक्टीरिया के चलते। और ये कौन सा बैक्टीरिया है दोस्तों, तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण होता है। क्षय रोग के लक्षणों में खून के धब्बे वाली खांसी, यानी खांसी हो जाता है दोस्तों, बुखार आ जाता है, भूख न लगना, पसीना आना, थकान या कमजोरी, वजन में गंभीर रूप से कम होना, सीने में दर्द, सांस लेने में तकलीफ आदि शामिल है। आमतौर पर यह एक जीवाणु की ऊपरी श्वसन पथ को संक्रमित करता है, जो कि फेफड़े की बीमारी भी हम लोग कभी कभी कह देते हैं। संक्रामक गुर्दे, रीढ़ और यहाँ तक कि गंभीर मामलों में मस्तिष्क जैसे किसी भी अंग को ये गंभीर रूप से मतलब असर कर सकती है। क्षय रोग एक संचरी बीमारी है, या ये याद रखिएगा दोस्तों, क्षय रोग जो या टीबी होती है ये संक्रामक बीमारी है। ठीक है दोस्तों, लोगों को क्षय रोग से संक्रमित होने से बचाने के लिए BCG यानी बैसिलस क्लेमेट गुइरिन का टीका लगाया जाता है। ये जो BCG नाम है दोस्तों वैज्ञानिक के नाम पर ही रखा गया है, आपको ये भी याद रखना है। BCG का टीका शिशुओं और बच्चों को दिया जाता है। टीका को 1921 ईस्वी में फ्रांसीसी जो बैक्टीरियोलॉजिस्ट अल्बर्ट क्लेमेट और कैमिलो गुइरिन था, उन्हीं के द्वारा विकसित किया गया था। और इस प्रकार क्षय रोग को प्रतिरक्षण के लिए BCG टीका अल्बर्ट क्लेमेट और कैमिलो गुइरिन द्वारा विकसित किया गया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था दोस्तों आप सभी के लिए, क्योंकि जिन्होंने भी SSC GD खासकर MTS रेलवे ALP टेक्नीशियन NTPC आदि का तैयारी कर रहे हैं, या फिर स्टेट लेवल के जितने भी है, जैसे झारखंड CGL हो गया, BSSC हो गया, BPSC हो गया, ये सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, गुड बाय।